नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के होने वाले एग्ज़ाम्स जैसे SBI PO से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में जानेंगे। और इसमें हम आपको आज कंप्यूटर अवेयरनेस का कंप्यूटर मॉक टेस्ट, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताएंगे। जितने भी हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे सभी के साथ एक शॉर्ट नोट जुड़ा होगा जो कि उसकी जानकारी बताएगा कि प्रश्न जो है किस तरह से उससे मतलब जुड़ा हुआ है, या फिर अगर उससे रिलेटेड आपसे कुछ पूछा जाए तो उसका भी आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई चुनें। यानी मेमोरी जो है उसकी सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है। जैसे आपके मोबाइल्स में होता है GB में होता है, और डाउनलोड भी करते हैं तो कई सारी चीज़ें KB में डाउनलोड होती हैं, GB में होता है। तो इसमें ऑप्शन है GB, KB, MB या TB। तो आपने देखा होगा कि अगर आप मूवी हाई क्वालिटी की मूवीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो 1 GB 2 GB ऐसे बताता है। वैसे आप सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं तो वो 1 MB 2 MB के और KB के भी होते हैं जो रिंगटोन्स होती है। तो इन सब में जो है सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, वो होती है TB। TB यानी टेराबाइट, GB यानी गीगाबाइट, KB यानी किलोबाइट, MB यानी मेगाबाइट और TB यानी टेराबाइट। तो ये टेराबाइट जो है सबसे बड़ी इकाई होती है। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट यानी GB होता है। 1 GB 1 किलोबाइट और 1 मेगाबाइट से अधिक डेटा स्टोर करता है। दिए हुए में जो है TB जो है सबसे बड़ी यूनिट है। अगला प्रश्न है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर किसके जैसा दिखता है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो किसके जैसा दिखता है। ऑप्शन डिजिटल कंप्यूटर जैसा दिखता है यानी डिजिटल कंप्यूटर जैसा, एनालॉग कंप्यूटर जैसा दिखता है, और थर्ड ऑप्शन है एक डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों से मिलता जुलता दिखता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो एक हाइब्रिड जो कंप्यूटर होता है वो कैसा दिखता है, वो डिजिटल कंप्यूटर भी होता है और एनालॉग कंप्यूटर दोनों से मिलता जुलता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। एक हाइब्रिड कंप्यूटर को हाइब्रिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाइब्रिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दोनों के इसमें गुण होते हैं। ये एनालॉग और डिजिटल दोनों की तरह दिखता है। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसरों में के निर्माण में कौन सी कंपनी सबसे लोकप्रिय है। यानी माइक्रो प्रोसेसर्स जो कंपनी बनाती है तो सबसे फेमस कंपनी कौन सी है। ऑप्शन है मोटोरोला, IBM, इंटेल या AMD। तो सबसे फेमस जो कंपनी है माइक्रो प्रोसेसर्स में वो है इंटेल। थर्ड जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है इंटेल। इंटेल कॉर्पोरेशन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सेमीकंडक्टर्स का दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता है। कौन, इंटेल। कंपनी अपने 86 गुना आर्किटेक्चर पर आधारित CPU के लिए सबसे अच्छी तरह से जानी जाती है, जिसे 1980 के दशक में बनाया गया था, यानी 80s के दशक में से बनाया गया था। अगला प्रश्न है, IT का पूर्ण नाम निम्न विकल्पों में से कौन सा है। यानी IT का आपने सुना होगा IT सेक्टर्स आपने बहुत बार सुना होगा। तो इसमें जो फुल फॉर्म है, ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन टेलीविज़न, इंटर टेलीकम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन थ्योरी या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो IT का फुल फॉर्म आपको शायद पता हो गया होगा कि जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो राइट है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान यानी कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली विशेष रूप से सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों और कंप्यूटर हार्डवेयर का अध्ययन, डिज़ाइन, विकास, कार्यान्वयन, समर्थन का प्रबंधन है। सूचना प्रौद्योगिकी डेटा या जानकारी को स्टोर करने, पुनः प्राप्त करने, संचालित करने और बदलाव करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। IT का उपयोग आमतौर पर व्यक्तिगत या मनोरंजन प्रौद्योगिकी के विपरीत व्यावसायिक कार्यों के संदर्भ में किया जाता है। IT को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का सबनेट कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार। अब देखिए सूचना प्रौद्योगिकी के कुछ प्रकार हैं, क्या क्या है। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो प्रकार है उसमें आता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मोबाइल डिवाइस प्रबंधन, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा। ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम की एक एरर कौन सी है। ऑप्शन है क्रैश, बिजली की विफलता, बग या वायरस। इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम का जो एरर होता है वो वायरस कर देते हैं, जबकि इसमें वायरस नहीं आता है, इसका होता है बग। बग जो है एक एरर है कंप्यूटर प्रोग्राम में। कंप्यूटर का वह कौन सा हिस्सा है जो अंकगणित की गणना करता है। अंकगणित यानी अरिथमेटिक की जो है गणना करता है। ऑप्शन है OS, CPU, ALU या मेमोरी। तो कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा अंकगणित की गणना करता है, वो है ALU। ALU का जो फुल फॉर्म होता है वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। अतः जैसा कि नाम में बताया गया है ये गणना करता है। अगला प्रश्न है, डिलीट हुई फाइल कहाँ जाती है। ऑप्शन है रिसाइकल बिन, टास्क बार, टूल बार या माई कंप्यूटर। तो ये आपको सबको पता होगा कि जो डिलीट हुई फाइल से वो कहाँ जाती है, वो जाती है रिसाइकल बिन में। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। सभी डिलीट की गई फाइल रिसाइकल बिन में आ जाती है, जो फिर से वापस लाई जा सकती है या डेस्कटॉप से स्थायी रूप से हटाई जा सकती है। जितनी भी आप डिलीट करेंगे वो रिसाइकल बिन में जाएगी। अगर आपने रिसाइकल बिन से डिलीट कर दिया तो फिर वो है जो पूरी तरह से डिलीट हो जाएगी आपके कंप्यूटर से। तो अगर रिसाइकल बिन में है तो आप इसे फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से भिन्न को चुनिए, यानी इनमें से अलग बताना है। ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या असेंबलर। तो इनमें से भिन्न क्या है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इनमें से अलग है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ओएस सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवा प्रदान करता है। फर्मवेयर को छोड़कर सभी कंप्यूटर प्रोग्राम को कार्य करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस इसे ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को पहले जनरेशन में प्रयोग किया गया था, यानी कौन सा इनमें से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसे फर्स्ट कंप्यूटर जो जनरेशन था उसमें यूज़ किया गया था। ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स, आईसी चिप्स या सभी के सभी। तो इसमें देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट है वो है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का जो है सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था पहले जनरेशन का, उसमें यूज़ किया गया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में यानी 1940 से 1956 में थर्मियोनिक वॉल्व, जैसे थर्मियोनिक वॉल्व यानी वैक्यूम ट्यूब और मशीन भाषा का उपयोग निर्देशों के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, सबसे पहला गणना का उपकरण क्या है। सबसे पहला मतलब जिससे गणना की जाती थी वो उपकरण क्या है। ऑप्शन है एबिकस, घड़ी, अंतर इंजन या सभी के सभी। तो सबसे पहला जो गणना का उपकरण है वो है एबिकस, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट है। एबिकस क्या है, जिसे काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है। यह एक गणना उपकरण है जो यूरोप, चीन और रूस में लिखित हिंदू अरबी संख्या प्रणाली को अपनाने के पहले शताब्दी में प्रयोग किया गया था, यानी सबसे पहली शताब्दी में जो है प्रयोग किया गया था। अब भी पूर्वी यूरोप, रूस, चीन और अफ्रीका में कुछ हिस्सों में सौदागर होते हैं, वो व्यापारी जो होते हैं वो इसी का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या एक लॉजिक गेट नहीं है। ऑप्शन है एंड, और, नॉट या नेट। तो इसमें जो लॉजिक गेट नहीं है वो है NAT, नेट वाला जो है वो लॉजिक गेट नहीं है। इसका अर्थ जो होता है वो होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटाग्राम पैकेट हेडर में नेटवर्क एड्रेस जानकारी को संशोधित करके एक IP एड्रेस स्पेस को दूसरे में स्थानांतरित करने की एक विधि है, जबकि वे एक ट्रैफिक रूटिंग उपकरण का पारगमन है। अगला प्रश्न है, लोग अक्सर किसी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहते हैं। किसे कहते हैं लोग कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क, तो ये आपको पता होगा। ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट यानी नियंत्रण इकाई। ऑप्शन सेकंड एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU जिसे कहते हैं अंकगणित तर्क इकाई। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट, या यूनिट स्टोरेज या भंडारण इकाई। तो देखिए सबको पता है CPU जो होता है वो मस्तिष्क कहा जाता है कंप्यूटर का। थर्ड वाला ऑप्शन जो है CPU। केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट CPU एक कंप्यूटर के भीतर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है जो निर्देशों द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी अंकगणितीय तार्किक नियंत्रण और इनपुट आउटपुट कार्य को निष्पादित करके कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को जारी करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेटा को स्टोर और गणना करने के लिए कंप्यूटर प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। किस कंप्यूटर प्रणाली को जो डेटा को स्टोर करते हैं तो वो किस में होता है। ऑप्शन है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल या हेक्साडेसिमल। तो आपने कंप्यूटर में सुना होगा कि जो गणना करके जो कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग किया जाता है उसे बाइनरी कहते हैं हम। तो बाइनरी जो है इसका राइट आंसर है। बाइनरी सिस्टम का प्रयोग आंतरिक रूप से लगभग सभी आधुनिक कंप्यूटरों और कंप्यूटर आधारित उपकरणों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक अंक को बिट के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर प्रणाली में शामिल है, यानी एक कंप्यूटर में क्या क्या होता है। ऑप्शन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परिधीय उपकरण या फिर सभी के सभी। अब जो क्वेश्चन है वो देखिए, एक कंप्यूटर प्रणाली में शामिल होता है। तो कई लोग हैं ना क्वेश्चन में ही कंफ्यूज जाते हैं कि कंप्यूटर प्रणाली में क्या होता है। तो हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, परिधीय उपकरण सब के सब होता है इसमें। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं आप, या फिर थोड़ा सब जो है अलग तरीके से होता है, तो कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज नहीं, बिल्कुल माइंड खोल के आप इसे पढ़िएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन यानी सभी के सभी पाए जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी सॉफ्टवेयर और परिधीय उपकरणों के साथ कंप्यूटर शामिल है जो उपकरण फंक्शन को बनाने के लिए आवश्यक है, यानी हर एक फंक्शन को जो बनाने के लिए यूज़ होते हैं वो क्या उन्हें कहा जाता है। पूर्ण कंप्यूटर सिस्टम CPU, मेमोरी और संबंधित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, इससे जुड़े सभी परिधीय उपकरण और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर से बना होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को दी गई जानकारी को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर को दी गई जानकारी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है फैक्ट्स, फाइलें, डेटा या डायरेक्टरी। तो कंप्यूटर में अब अगर आपकी कोई भी फाइल है या फिर आपका बहुत सारा मतलब उसमें है फाइलें है, वीडियोज़ है और कई सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो आप क्या कहते हैं कि कंप्यूटर में मेरा ढेर सारा डेटा है। डेटा कहते हैं ना आप उसे, ऐसा तो नहीं कहते कि हर एक चीज़ को फाइल कहते हो, नहीं, उसे डेटा कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जानकारी को क्या कहा जाता है, डेटा कहा जाता है। तो याद रखिएगा डेटा जो है राइट आंसर है थर्ड। कंप्यूटर डेटा एक कंप्यूटर द्वारा संसाधित या संग्रहित जानकारी होती है। यह जानकारी पाठ, दस्तावेज, चित्र, ऑडियो क्लिप यानी दस्तावेज एंड डॉक्यूमेंट्स, चित्र यानी कि इमेज हो सकते हैं, ऑडियो क्लिप हो सकती है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हो सकते हैं, गेम्स हो सकते हैं, आपके अन्य प्रकार के भी डेटा जो है हो सकते हैं। कंप्यूटर डेटा को कंप्यूटर के CPU द्वारा संसाधित किया जाता है और इसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर फाइलों और फोल्डरों में संग्रहित किया जाता है। फाइल और फोल्डरों में जो है इसे सेव किया जाता है या डाउनलोड किया जाता है।
अपने सबसे अल्प विकसित स्तर पर कंप्यूटर डेटा लो और शून्य का एक समूह है जिसे बाइनरी के रूप में माना जाता है। क्योंकि सभी कंप्यूटर डेटा बाइनरी प्रारूप है, इसे डिजिटल रूप में बनाया, संसाधित, सहेजा और संग्रहित किया जा सकता है। यह नेटवर्क कनेक्शन या विभिन्न मीडिया उपकरणों का उपयोग करके डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो है भेजने की भी अनुमति देता है, यानी स्थानांतरित कर देता है। और यह कई बार उपयोग किए जाने के बाद भी समय के साथ खराब होता है या गुणवत्ता खो जाता है। तो उपयोग ज़्यादातर उपयोग करने के बाद हो सकता है कि ख़राब हो जाए या फिर गुणवत्ता खो दे, आपकी फाइलें डिलीट हो जाए, तो ये भी जो है इसमें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये थे हमारे टॉप क्वेश्चंस जिसमें आपको कंप्यूटर जानकारी के बारे में पूरा बताया गया है। जितने भी बेसिक अगर आपकी कोई भी कमजोरी हो तो वो जो है इसमें आप लगभग कवर कर सकते हैं। इससे ही जुड़े हुए प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिए किसी भी क्वेश्चंस को। और भी अगली वीडियो के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं किस तरह की वीडियोज़ और किस टॉपिक पर आपको चाहिए, तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, कई सारी वीडियोज़ मिलेगी जिससे आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर जो है वीडियोज़ को देख कर भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।